हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। ये वीडियो है सेंट फैगन्स नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के बारे में। वंस अगेन फ्रॉम आवर कार्डिफ ट्रिप। कार्डिफ द कैपिटल ऑफ वेल्स। कार्डिफ सिटी सेंटर से सिर्फ 20 मिनट की बस राइड ब्रिंग्स यू टू द स्पेक्टेक्युलर ओपन एयर फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजियम। हर जगह ऐसे मैप्स लगे हुए हैं टू गाइड यू अक्रॉस, और इस तरह के एरियाज भी हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकें और आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकें। तरह का पूरा रियलिस्टिक बनाया है इन लोगों ने, यहाँ से लाया गया। सेंट फैगन्स म्यूजियम एक ओपन एयर म्यूजियम है where you can explore Welsh life, architecture and culture, बिल्कुल आयरन एज से लेकर विक्टोरियन एरा, द 1900s एंड इवन टिल डेट तक। यहाँ पर ये जितने भी घर हैं, जितने स्ट्रक्चर्स हैं, ये या तो रेप्लिकेट किए गए, वैसे के वैसे बनाए गए, या फिर अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ पर इन्हें रखा गया, यानी ब्रिक बाय ब्रिक, टुकड़ों टुकड़ों में लाकर वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। हैंग करके कैंडल स्टैंड, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है, ये चिमनी में से धुआं निकल रहा है, वो सब रियलिस्टिक उन्होंने बनाने की कोशिश की हुई है। दिस मिल सर्व्ड अ स्मॉल रूरल कम्युनिटी फॉर ओवर 100 years। वेल्श चक्कियाँ भी अपने जैसी चक्कियाँ होती थी, ये बड़ी बड़ी, ये वैसे वाली चक्की पीसिंग। लेट्स सी अब मिल के अंदर क्या है। ग्रैनरी जो है, ग्रेन्स ऊपर स्टोर किए जाते थे, उसके नीचे वाले फ्लोर पर उसको आटा बनाया जाता था पीस कर, और सबसे नीचे पाइप से, शूट से सारा आटा नीचे आता था और पैक हो जाता था। मिल के अंदर फ्रैंकली मुझे बहुत कुछ नई चीजें नहीं दिखी। हाउएवर, जिस तरह से सारी चीजें, आर्टिफैक्ट्स इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं, दैट वाज क्वाइट नाइस। और ये जैसे एक पूरा बेल्ट है, ये बेल्ट बाहर एक व्हील को कनेक्ट करता है जो पानी से घूमती है, तो ये पानी से पूरी चक्की चलती है फिर। As I had mentioned earlier, सेंट फैगन्स में आपको वेल्श लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स। अब ये जगह जो है, दिस वाज द सीट ऑफ देयर गवर्नमेंट, दिस इज बिफोर द इंग्लिश टुक ओवर। तो अराउंड द ईयर 1235 की बात है, उसी तरह का लुक दिया हुआ है। एंड बीच में जो सीट है, यहाँ पर ईशा गॉट टू सिट, ये इनके चीफ का सिंहासन था, और पीछे वेल्श ड्रैगन है विच इज ऑन देयर फ्लैग टू। And this was a beautiful and colorful wall hanging। इस तरह की wall hangings यहाँ पर और भी थी, और इन wall hangings में Welsh folk tales थी। अब हम जा रहे हैं देखने आयरन एज वाले राउंड हाउसेस। यहाँ बहुत चलने का है, which is very common everywhere यहाँ यूके में। ऊपर की तरफ है ये, we're going upwards। Iron Age के round houses are one of the highlights of St. Fagans Museum. These were made of a mixture of clay, stone and straw mainly. और ये वाले जो specific structures हैं, इतने बड़े बनाए हुए थे। These were to replicate the house of a rich family who would keep animals and even grow crop. इसकी मतलब ये रूफ में ऐसे टच कर सकती हूँ, इतनी लो रूफ है। I can just touch it like this. Isha, can you touch the roof? इतनी छोटी रूफ है। चलो। सेंट फैगन्स में सारे ही घर वर लाइक टाइम पोर्टल्स। यहाँ इन दिस पर्टिकुलर हाउस, इस दरवाजे से हम अंदर आए एंड वी वॉक्ड बैक इन टाइम अराउंड 2300 years, यानी 2300 साल पहले ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सेंट फैगन्स में एक्चुअली अलग अलग वर्कशॉप्स होते रहते हैं। आज नहीं था, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कशॉप्स दैट टेक प्लेस। मेटल्स वो कैसे बनाया करते थे, या डेयरी वर्कशॉप्स और वुल मेकिंग, ये अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं, उसका है। ये बीच में एक डिवाइडिंग गेट था, और अब हम एक कमरे से या एक घर से दूसरे वाले घर की ओर जा रहे हैं। ओकडेल वर्कमेंस इंस्टीट्यूट, 1916। यहाँ आयरन एज से अब हमने सीधा एक सुपर स्पीड में जंप ली टाइमलाइन में, और हम पहुंच गए इस इंस्टीट्यूट के रेप्लिका में। पुराने फोन और टाइपराइटर, इस तरह की चीजें, ये फ्रैंकली ये कुछ बहुत नई नहीं लगी, क्योंकि ये सब हमने वैसे भी भारत में भी पुराने घरों में इस तरह की चीजें हमें दिख जाती हैं। ये एक पूरी लेन बनाई हुई थी, रेप्लिकेटिंग द मार्केट प्लेस ऑफ 1880। अराउंड 1880 के आसपास के सारे जो शॉप्स थे,
दुकानें थीं उनमें जैसे विज्ञापन लगे हुए थे, पोस्टर्स, एड्स एंड ऑल द ब्रांड्स, सब कुछ वैसे ही उन्होंने एक एग्जिबिट बनाया हुआ था। यहाँ घरों की एक लाइन थी स्टार्टिंग फ्रॉम 1805 और इसके आगे 1900s तक के घर बने हुए थे। दिस पर्टिकुलर हाउस वाज फ्रॉम 1805 और इसके बाद जब हम बाहर निकले तो इवन पाथवे हर घर के हिसाब से चेंज होता था। ये वाला 1855 का घर है। इस घर के बाहर कबूतर पालने वाली जगह भी थी, कैसे पिजन्स को पाला जाता था और सामने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके गार्डन लगाए जाते थे। अब 1855 के घर से निकलकर ये हम आ गए विक्टोरियन एरा में। ये अर्ली 1900s का घर है, अभी भी स्टोन फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर, बर्तन सब कुछ बदलता हुआ हमें दिख रहा है। We can still see candles everywhere and no electricity yet. We move further into the 1900s. ये भी early 1900s है. There are photographs on the wall, the wall clocks और wallpapers लग गए हैं। अभी भी फायरप्लेस है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गई है सिलाई की मशीन। देयर इज द सोइंग मशीन, बटन्स, थोड़ा और सोफिस्टिकेशन दिख रहा है एज वी मूव फर्दर इन टाइम। अब नेक्स्ट घर था 1920s के आसपास का। Electricity. We have electricity. Yeah, we have electricity now. There's a radio there. There's a TV there. There is the fireplace, of course. See, so many modern things here because it's the 1920s, I think. Yes. 1920s से now I think 1980s and 1990s वाले घर is this one. Carpet They're now. really The modern. TV is more modern. The Yeah. curtains. There's carpet on the floor. There's The like couch is carpet modern. glass. There's fish and chips and tea. Now something very important you must listen. There's a heater instead of fireplace. Can you see? Yeah. On a fireplace, there's a heater, electric heater here. Carpeted stairs going up. Back garden might have been. Diana, Princess of Wales. See, you have like a calendar here. Washing machine. Radio. Yeah. The washing Modern machine. kitchen set. A washing machine. Yeah, exactly. Fridge. And Microwave. also we have a bathtub which is quite modern. Anyways, The washing area. so come along everybody. यहाँ पिकनिक एरियाज भी हैं जहाँ आप साथ में लाया हुआ खाना बैठकर खा सकते हैं। दिस गेस्ट विजिटेड अस ड्यूरिंग आवर लंच। सेंट फैगन्स ओपन एयर म्यूजियम है एंड इट कवर्स रियली अ वेरी वास्ट स्पेस। बच्चों के लिए भी यहाँ पर करने के लिए हर जगह बहुत कुछ है। इनफैक्ट एक पूरा दिन आप यहाँ पर बिता सकते हैं। ये रही शीप, अभी आराम कर रही हैं क्योंकि इस वक्त कुछ 2:30-3 बज रहे हैं। इससे पहले हमने ऐसा म्यूजियम भारत में देखा है। जब हम उडुपी गए थे तो वहाँ हस्तशिल्प हेरिटेज विलेज एक म्यूजियम है। वहाँ साउथ इंडिया के सारे घरों का इसी तरह का एग्जीबिशन है। मतलब अलग अलग चेन्नई, केरला, सब जगह से पुराने ज़माने के घर लाकर वहाँ पर बनाए गए हैं। एंड इट इज़ समथिंग सिमिलर, नॉट स्प्रेड इन सच अ वाइड एरिया बट इक्वली फैसिनेटिंग। एंड नाउ इट वाज टाइम टू हेड बैक टू कार्डिफ सिटी सेंटर। यहाँ हर घंटे में एक बस आती है एंड हमारी बस का टाइम हो गया था। सो आई विल सी यू सून विद अनदर एक्सपीरियंस और मे बी अ न्यू प्लेस। टिल देन, बाय बाय।